वसेण जेणने दिठम देविंदविंदवंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की। परम पूजनीय अभिक्षण के अनुपयोगी आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्यात्मा एवं महानुभाव, जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म करता है, पहले वो भगवान के मंदिर में जिनेंद्र भगवान से जुड़ता है, और मंदिर जब वो आने लगता है, भगवान की भक्ति करने लगता है, पूजा करने लगता है, तो लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और उसे फिर मान सम्मान मिलने लगता है। और जब वो इतना करता है तो भगवान की पूजा, भक्ति, विधान, ये सारी क्रिया करता है, और इन क्रियाओं को करने के बाद उसको जो सामग्री नहीं मिलनी थी वो भी मिलने लग गई है। लोगों के मन में उसने एक जगह बना ली है, लोग सम्मान दे रहे हैं, धीरे धीरे उसका यश फैल रहा है, उसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ख्याति सब मिल रहा है, और वो धीरे धीरे उसे एक सर्टिफिकेट भी मिल गया है धर्मात्मा का। लोग उसे अब धर्मात्मा कहने लग गए हैं, और जो वो बनने चाहता था कि मैं धर्मात्मा बन जाऊँ, और वो धर्मात्मा बन गया है, और उसके अंदर में भी फीलिंग होने लग गई है कि मैं धर्मात्मा बन गया हूँ, कि पूजा भक्ति करने से उसे फील होने लग गया है कि मेरे अंदर धर्मात्मापना आ गया है। लोग कितना भी कहें, लोगों के कहने से हम धर्मात्मा नहीं बनते। जब तक हम अंतरंग से हमारी आत्मा नहीं बोलती, तब तक हम धर्मात्मा अपने आप को नहीं कह सकते। अब वो अपने आप को धर्मात्मा मानने लग गया है, लेकिन धर्मात्मा के मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। माला करी, ये माला क्यों करते हैं? मंत्र दिया तो इस मंत्र से क्या होगा? 1.25 लाख जाप करनी है तो 1.25 लाख ही क्यों करनी चाहिए? मंदिर क्यों आना चाहिए? ऐसे ही एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि ये जो पूजा, भक्ति, विधान हम जो कर रहे हैं, इनका महत्व क्या है? कि हम क्यों करते हैं? मंदिर में भगवान की मात्र मूर्ति देख लो, इस मूर्ति को देखने से ही कल्याण हो जाएगा। मंदिर में आए, जैसे चर्च में जीसस के सामने गए हैं तो ऐसे करा और अपना चले जाओ। तो फिर ये भक्ति क्यों दिए, पूजा क्यों दिए, विधान क्यों दिए, क्यों करें हम? तो पहले इन सब को जानने से पहले ये जाने कि भगवान का महत्व क्या है। दर्शन स्तुति में 5वें नंबर की गाथा में भगवान का महत्व बहुत अच्छी तरीके से बताया है, और लिखा है, दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षनम जन्मदा विनाशाय वर्धनम सुख वारिधे। जिनेंद्र भगवान का जो दर्शन है, उनको हम दर्शन जो कर रहे हैं, पहली बात तो जिनेंद्र भगवान का महत्व क्या है? तो ये देखें कि जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जन्म रूपी दहा इसका नाश करता है। हम मात्र भगवान के दर्शन करने से हमारे जन्मों का नाश हो जाता है। दूसरा, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करने के लिए समीचीन रूप धर्म रूपी अमृत की वर्षा करता है। हमारे जो जिनेंद्र भगवान हैं, उनके दर्शन करने से जो हमें सुख मिलता है, वो सुख दूसरी जगह नहीं मिलता है। और वो कह रहे हैं कि समुद्र किसका? सुख का समुद्र, अपार सुख मिलता है। दो हैं, एक जिनेंद्र भगवान और एक कामदेव। 24 कामदेव होते हैं, 24 तीर्थंकर होते हैं। 24 तीर्थंकर के माता, 24 पिता, 24 तीर्थंकर और 24 कामदेव। लेकिन कामदेव और तीर्थंकर में अंतर क्या है? दोनों में आकर्षण होता है, बहुत बड़ा आकर्षण होता है। देखते के साथ ही व्यक्ति पागल हो जाते हैं, चाहे वो कामदेव हो, जैसे श्री कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव, बाहुबली, हनुमान जी, ये कामदेव हुए हैं।
इनको देखते के साथ ही व्यक्ति पागल हो जाते हैं। और तीर्थंकर तो आप सब जानते ही उनके बारे में, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? पुण्य भी अपार होता है, लेकिन तीर्थंकर और कामदेव में अंतर इतना है कि उनको तीर्थंकर को देख करके विरक्ति होती है और कामदेव को देख करके काम वासना जागृत होती है, इसलिए उनका नाम लिखा कामदेव। वो काम के देव हैं, मतलब प्रचंड वासना, उनके रूप को देख करके वासना ऐसी जागृत होती है कि महिला अगर स्नान कर रही हो, कुएं पे बाल्टी भर रही हो, बाल्टी जगह बच्चे को डाल दें, कोई बड़ी बात नहीं है। कज्जल की आंखों की जगह होठों पे लगा ले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें दिया है। जब आप हरिवंश पुराण पढ़ोगे तो कामदेव का उल्लेख किया है कि महिलाओं उनको देख करके पागल हो जाती हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के रूप को देख करके हमारे मन में एक शांति मिलती है, विरक्ति आती है, वैराग्य उत्पन्न होता है। ये तो भगवान का वैभव है। अब इनकी भक्ति, पूजा और विधान करने से क्या होता है? तो पूजा करने से सबसे पहले दिया है सम्मान की प्राप्ति होती है। जब आप कुछ नहीं थे, मंदिर नहीं आते थे, आपके पास पैसा था, धन दौलत थी, आपका अड़ोस पड़ोस या कुटुंब या जो आपका जो दायरा है, जैसे आपका दुकान के पास जो इर्द गिर्द के जो दुकान व्यापारी हैं या आप सर्वेंट हैं, नौकरी करते हो, तो उसमें आपकी जो आपका सर्कल है वो लोग आपको चाहते हैं, मानते हैं। बस आपकी जब तक आप उन पर खर्च कर रहे हो तब तक वो आपकी तारीफ़ कर रहे हैं। हाँ, दुकान भी आपने ले ली तो इर्द गिर्द में आप चंदा दे रहे हो तो वो आप लोगों को तारीफ़ कर रहे हैं, नहीं तो कोई तारीफ़ नहीं कर रहा। दुकानदार बगल वाला तो किलस के बैठा है, आज इसकी दुकान कल बंद होती, आज हो जाए, क्यों? मेरी दुकानदारी इसी की वजह से रुकी है। हाँ, ये सटीक है। लेकिन भगवान की पूजा करने से वहाँ पर जो सम्मान मिल रहा था, यहाँ का सम्मान कुछ अलग है। लोगों की जो सम्मान देने की भावना है वो पवित्र भावना है। उस पवित्र भावना में सम्मान की भावना हमारे प्रति, क्योंकि ये सम्मान धर्मात्मा जो सम्मान देते हैं मात्र धर्मात्मा को देते हैं, जैसे अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठी। और उसी दायरे में अब हम भी आ गए हैं। लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं और हमें भी कह रहे हैं, सुनो आओ बैठो, लो। हमें देख रहे हैं तो हम बड़े हैं तो छोटे लोग हमें देख करके बच्चे उठ गए, आप बैठो। हमारे लिए आसन लगाया जा रहा है, थाली लगाई जा रही है, पहले पूजा भी करने के लिए हमसे बोला जा रहा है आइए। ये क्यों दे रहे हैं? भगवान की पूजा करने से हमें सम्मान मिलता है, यश की वृद्धि होती है। हाँ, हमारा यश बढ़ता है। पहले लोग हमें कोई नहीं जानता था, भगवान के मंदिर में जानने से हमें सब लोग जानने लग गए हैं। जिसको कोई नहीं जानता, जो सबको अपने बारे में परिचय देना चाहता है, कुछ मत करो, भगवान के चरणों से जुड़ जाओ, आपका यश अपने आप फैल जाएगा। इसलिए भगवान के दर्शन, भगवान की भक्ति करने से, पूजा करने से हमारा सम्मान बढ़ता है, यश की वृद्धि होती है और उसके साथ साथ मनोरथ पूर्ण होते हैं। हमने जो सोचा है वो पूरा हो गया। कोई व्यक्ति है, मकान ढूंढ रहा था, मकान नहीं मिल रहा था, पूजा पाठ शुरू कर दी तो वो मकान, पता चला मकान ही मिल गया है। हाँ, सर्टिफिकेट भरा था, फॉर्म भर गए हैं और भगवान की भक्ति पूजा पाठ में लीन है, साधु के लिए दान दे रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, और वो मकान का अचानक, सुनो आपके जो मकान आपने चूज़ किए थे वो सिलेक्ट हो गए हैं, अपना मकान का आप कैश लेके चले जाइए। ठीक है, ये भगवान की पूजा जो हम कर रहे थे उससे हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, यश मिलता है, सम्मान मिलता है। और आचार्य समन्वत स्वामी जी ने तो रत्नाकंठ शाकाचार में लिखा है, काम दूही काम दाहिनी। भगवान की भक्ति करने से हमारा जो काम है, माने कार्य नहीं, काम माने वासना, वो वासना शांत होती है। भगवान की मुद्रा को देख करके देखना, आप जिनेंद्र भगवान की मूर्ति के सामने कितनी देर भी खड़े रहो, लेकिन वासना जागृत नहीं होगी। इसलिए भगवान की पूजा करने से हमारी वासना शांत होती है, हमारी आसक्ति जो है वो शांत होती है, और उसके साथ साथ समस्त दुख दूर हो जाते हैं। ये हमारी पूजा करने का फल है। जो लोग मात्र कमाते हैं, मात्र वो जी रहे हैं और सही मायने में जी रहे हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़े हैं, धर्म कर रहे हैं, उन्हें एक अलग ही आनंद, अलग उत्साह, उमंग है, भागो भागो जल्दी भागो, चलो चलो। क्या है ये? देते कुछ थोड़ी ना है, लेकिन इनकी पूजा करने से मिल जाता है। देते कुछ नहीं है,
मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसलिए पूजा करने से ही मिलता है। और भक्ति करने से, भक्ति तो एक अलग ही चीज़ है, आनंद की प्राप्ति होती है। बेटी की शादी है, पिता से कहो डीजे पे डांस कर लो तो शर्म आ रही है, दादी से कहो, दादा से कहो तो नाचना, वो कह रहे पिछट, डर लग रहा है उनसे कैसे कहते हैं। और भगवान का विधान हो रहा हो तो फिर तो पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। डीजे पे डांस किया, नाचा गया, डीजे पे नाचा है, डांस किया है। मंदिर में नाचना डांस नहीं होता, वो भक्ति है। दोनों में परिवर्तन कितना है। मंदिर में पैर थिरक गए तो इसको भक्ति कह दिया है, और डीजे पे उसको नाचना कह दिया है, वो भोगी विलासियों की चीज़ है। इसलिए भक्ति में एक आनंद है, और उस भक्ति करने के बाद जो उमंग आ रही है, वो आनंद वो अलग ही है। पैरों में जान नहीं है, 10 लाक्षण का समय है, उपवास कर रहे हैं, लेकिन उपवास के साथ साथ कमजोरी है, वीकनेस है। फिर भी शाम के समय तो जब आरती होगी, उस आरती में तो हमें पहुंचना है, और वहाँ पर जाकर के उस समय भक्ति तो करनी है। पहले से ही सोच के बैठे ये क्या है, ये भक्ति का एक अलग ही आनंद होता है। भक्ति करने से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। आचार्य भगवान समन्वय स्वामी जी ने दिया है, उच्चैर गोत्र ही मात्र जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। उच्च गोत्र, नीच गोत्र नहीं, जो हीन दृष्टि से देखे जाते हैं वो लोग, उनसे पूछो नीच गोत्र की पीड़ा क्या है। बहुत बड़ी पीड़ा है, बहुत बड़ा दुख है उसका। वो आहार नहीं दे सकते, सच्चे देवशास्त्र गुरु को छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जैसे पात्र नहीं बन सकते, आहार दान के पात्र नहीं बन सकते, मंदिर के पात्र नहीं बन सकते, उच्च क्रियाओं में काम ही नहीं ले सकते। और ये उच्च गोत्र कैसे मिला है, जो भाग ले रहे हैं। तो आप लोग पुण्यात्मा हैं, जो भगवान के माता पिता सोधर्मेंद्र, यज्ञनायक, महायज्ञनायक, कुबेर, सचिंद्रानी, ब्राह्मी, सुंदरी, अष्टकुमारियाँ, और इसके साथ साथ भगवान का अभिषेक और गुरुओं की पूजा, विनय, सेवा, आहार दान हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। जैन कुल में जन्मे भी हर व्यक्ति नहीं कर सकता है। करने के लिए बड़ा पुण्य चाहिए। एक व्यक्ति कह दे मैं लाखों करोड़ों रुपए दान देता हूँ, तुम लोग मात्र लोग साधु को आके आहार दान दे देना, सामग्री मैं दे देता हूँ, नहीं दे सकता। बिना पुण्य के भगवान की पूजा, गुरु की सेवा, आहार दान दे ही नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर दिया है, नमस्कार करने से उच्च कोट की प्राप्ति, और भक्ति करने से सुंदरता, अच्छा कंठ। जो लड़कियाँ या लड़के सुंदर नहीं हैं, वो सोचते हैं काश हम सुंदर हो जाते। कभी भक्ति भी करी है, भक्ति करने से सुंदरता आती है। देखना, जब विधान कर रहे हैं और उसमें हल्दी उपटन की जो क्रिया होती है, वो जब क्रिया हो जाती है, क्या उसमें रंग निखर के आता है। ऐसा लगता है जैसे कि अभी नया जन्म हुआ हो, चेहरा खिल के आता है। जो पात्र बने हैं विधान में, उनके चेहरे को देखो। और एक व्यक्ति है भोगों की क्रिया कर रहा है, तो मात्र उसके पास क्रियाएं हैं, चेहरा बूझा बूझा है, रूखा रूखा चेहरा है, ना कोई हर्ष, ना उल्लास, ना उमंग। ये भगवान की पूजा करने से हमें प्राप्त होता है क्या, हमें आनंद, उत्साह, सुंदरता, अच्छा कंठ। एक भजन गाए, एक गाना गा रहा है तो उसका ऐसा लग रहा है जैसे फटा बांस हो, और एक भजन गा रहे हैं तो उसका कंठ ऐसा प्राप्त हो गया है कि देखो, एक लता मंगेशकर भी है, जो अगर कोई भी चीज़ गा दे तो वो फेमस हो गई है। और एक हमें कि हम अगर कोई गाना गाएं, कोई भजन गाएं तो कोई सुनने को राजी नहीं है, जो है वो भी भाग जाए। तो ये क्या है, पूर्व में जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करी होगी, आज हमें उसका फल मिल गया है। भगवान की भक्ति करने से अच्छा कंठ और सुंदरता हमें प्राप्त होती है। और उसके साथ साथ विधान करने से तो हमारे कष्ट दूर होते हैं। ये विधान करने से क्या होता है, पूजा और भक्ति हो ही गई, तो विधान क्यों करें। तो विधान में जो मंत्र हैं, उन मंत्रों का उच्चारण करने से हमारे अंदर ऊर्जा आती है। भक्ति और पूजा तो दोनों चीज़ उस विधान में हो ही गई, तीनों का समागम एक साथ हो गया, त्रिवेणी संगम। पूजा, भक्ति, विधान, मंत्रों का उच्चारण, हमारे शरीर में एक अलग ही ऊर्जा आ गई है। और किसी अस्वस्थ व्यक्ति के ऊपर हमने हाथ रख दिया है तो वो व्यक्ति स्वस्थ हो गया है।
देखो पूजा करने से उदाहरण है हमारे पास। भक्ति के भावों से मात्र वो मेंढक भगवान के समोचरण में ही तो जा रहा था, और रिजल्ट देखो, उछलता कूदता भगवान के समोचरण में जा रहा है। क्या उत्साह, क्या उमंग, क्या हर्ष उल्लास होगा उसका। मुख में पाखुड़ी दबा रखी है और भगवान के पास जा रहा है। क्यों? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने जाना है, खाली हाथ नहीं जाना। क्या? खाली हाथ नहीं जाना है। जो अच्छा दिखा वो लेके चला गया। ज़्यादा कोई पंचायत नहीं कर रहे हैं, मैं ये ले लूँ, वो चढ़ा दूँ, ये 13, ये 20, ये कोई मतलब नहीं है। कोई फूल, कोई पानी, दूध, इसका कोई रट्टा उसके बीच में नहीं था। उसको तो ये था जो चीज़ अच्छी हो वो भगवान के चरणों में चढ़ा दूँ। और मुंह में दबा करके पाखुड़ी जा रहा है, और वो राजा सैनिक के हाथी के पैरों के नीचे आके मर गया है। राजा सैनिक समोचरण में पहुँचे हैं, पूछ रहे हैं भगवान से कि भगवान ये मेंढक, ये चिन्ह लगा हुआ जो देव है, ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है, ऐसा कोई भी जैसा कोई देव नहीं है, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि तुम्हारी नगरी में सेठ था, मायाचारी से मरा, मेंढक बना, भक्ति के भावों से मरा, तो भगवान के ऊपर पुष्पवृष्टि करने वाला देव बना। ये क्या है? ये हमारे जीवन में पूजा का फल था। मात्र पूजा करने से मेंढक देव बन गया। ये भक्ति और पूजा हमारे जीवन में बहुत फल देके जाती है। हमने अपने जीवन में भगवान की भक्ति करी तो मेंढक भी देव बन गए हैं। पूजा करी तो पूजा के भावों से देखो, वो आप पढ़ते हो ना, सेठ धनंजय करते थे पूजा, नहीं पुजारी ऐसा ना दूजा, पत्नी ने नौकर को भेजा, नागराज ने ढसा पोत्र को, पर ध्यान रहा प्रभु वीर का, पता नहीं तकदीर का। सांप ने पुत्र को ढस लिया है, भगवान की पूजा कर रहे हैं। सेठानी ने कहा देखती हूँ इनका धर्म कैसा है, बेटा मरने को मर गया है, नीला हो गया है शरीर। और सेठानी क्या कहती है, देखती हूँ सेठ जी तो अपना विधान करने में मस्त है, इनको तो कोई मतलब ही नहीं है। ले जाके रख दिया है और कह रहे अब अगर तुम्हारी पूजा भक्ति में, श्रद्धा में कोई शक्ति है तो मेरे बेटे को जिंदा करके दिखाओ, देखती हूँ कैसा है तुम्हारा धर्म। तो सेठ धनंजय क्या कह रहे हैं कि भगवान तुम्हारे दर्शन करने से, तुम्हारा स्मरण करने से जहर, अरे कर्म दहन हो जाते हैं। ये तो सांप का विष है, गंदोदक लिया, छिड़क दिया, बेटा खड़ा होके कहने लगा माँ मैं मंदिर में कैसे आ गया। ये है हमारी पूजा का फल। पूजा करने से सेठ धनंजय ने अपने बेटे को जीवित कर दिया। उदाहरण हमारे पास सेठ है, सटीक हैं। एक मेंढक भी देव बना है। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है कि अपने बच्चे का विष दूर कर दिया है। एक पिता ने अपने बेटे को ला करके भगवान की जो उसकी संलग्नी होती है चावल चढ़ाने की, या भगवान की दहलीज, वहाँ पर ला के रख दिया और भगवान से कहा कि देख भगवान एक ही बेटा है, ये भी अंधा हो गया है, मैं नहीं जानता, मैं तेरा भक्त हूँ और ये मेरा भक्त है, मेरा बेटा है, मेरा एक ही बेटा है, तू जान, तेरा काम जान, अब इसको ठीक करना तेरा काम है। और जाने लगा। और जब मंदिर से बाहर जा ही रहा था, इतने में बेटा दौड़ के आया और कहने लगा पिताजी मुझे क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो कहने लगे बस अब तुझे यहीं रहना है जब तक तेरी आंखें नहीं आती। कहते तो मेरी आंखें गई कब थी, मैं तो ठीक हो गया हूँ। ये क्या है? ये भगवान की पूजा भक्ति का फल है और मान भाव विधान करने का फल तो आप लोग सब जानते हैं। मैना सुंदरी कोटि भट्ट श्रीपाल मात्र जिनेंद्र भगवान का विधान करने से उसने अपने पति का कुष्ठ रोग दूर कर दिया। विधान करने से हमारे संकट दूर होते हैं। उदाहरण है, साइंस इसको पागलपन कहता है। अगर किसी के फोड़े फुंसी हो जाए तो पहले उसको पानी का इस्तेमाल करने से मना करते हैं कि नहाना बंद करो, शरीर पूछ सकते हो, पानी नहीं लगाना है। लेकिन गंदोदक जल्दी होता है और गंदोदक छिड़कने से कभी आपने सोचा भी होगा कि कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ है। और उदाहरण है कोटि भट्ट श्रीपाल कुष्ठ रोगी था। मैना सुंदरी ने सिद्ध चक्र विधान करके सिद्धों का चक्र, ऐसा सिद्धों का चक्र घुमाया कि अपने पति का कुष्ठ रोग तो दूर कर दिया और कामदेव जैसी उसकी काया हो गई थी। ये जिनेंद्र भगवान का विधान करने का
फल है, लेकिन हम कर रहे हैं ऐसे या नहीं कर रहे। पूजा भक्ति विधान क्यों करते हैं? तो पूजा करने से, भक्ति करने से, विधान करने से हमारे संकट दूर होते हैं, हमें हर्ष उल्लास उमंग सम्मान ख्याति पूजा प्रतिष्ठा हमारी बढ़ती है। लेकिन पूजा विधान करते समय हमें थोड़ी थोड़ी बातों का ध्यान भी रखना होगा। क्या? भक्ति पूजा विधान आप करें, मगर क्रिया चर्या विवेक, हाँ ध्यान से सुन लें, क्रिया चर्या और विवेक और शुद्धि इनका भी ध्यान रखें। आप लोग विधान तो करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन विवेक का ध्यान रखें। भक्ति करते हुए आप लोग ये भूल जाते हैं हम क्या कर रहे हैं, भगवान के पास खड़े हैं, कितनी दूर खड़े हैं, आप जो मन में है वो कर रहे हैं। पूजा कर रहे हो, चावल ही फैला गए सारे में। विधान कर रहे हो, आप शुद्ध वस्त्र पहन के विधान करें, धोती दुपट्टे पहन के कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कुछ लोग उसी में चप्पल में आ गए हैं, स्कूटी पे बैठ करके आ गए हैं, गाड़ी में वही धोती दुपट्टा बैठ के आ गए हैं, उसी में लघु शंका शुद्धि वगैरह कर आए हैं और फिर भी कह रहे हैं हम शुद्ध हैं। विधान पूजा भक्ति ये जितनी ये पवित्र हैं, पूजा भक्ति विधान ये पवित्र क्रियाएं हैं, जितना पवित्र होकर के करोगे उतना फल देंगे। लेकिन हैं या नहीं? हम इतने बाहर से पवित्र हैं और एक बार को बाहर से पवित्र हो गए, अंदर से हैं या नहीं हैं? कुछ लोग अपनी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए मंदिर में दान दे दिया है कि सुनो हमें गर्मी ज़्यादा लगती है, तुम तो कूलर लगा दो, नहीं तो एसी लगा दो, हम दान दे देंगे। एसी तो लगा दिया, लेकिन मंदिर की पवित्रता खत्म कर दिया हमने। हमारे अंदर भक्ति है, लेकिन उसमें विवेक भी होना जरूरी है। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो उसमें भी हम थोड़ा सा विवेक रखें कि हम पूजा कहाँ कर रहे हैं। बीचों बीच बैठ गए, मंदिर के भगवान की दृष्टि के ठीक जस्ट सामने बैठ गए और परिक्रमा है वहीं पर स्थान। अब लोग परेशान हैं, क्या करें? उसके बीच में से जाएं तो विघ्न आता है, पीछे से जाएं तो लंबा चक्कर पड़ता है, परिक्रमा नहीं लगती है। ये आप लोगों को पूजा करते हुए थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग 12 बजे आए और पूजा करने लग गए। अब वो जो मंदिर बंद करने का भी समय होता है, कपाट खुलने का, कपाट बंद करने का समय है। अब आप 12 बजे आकर के मंदिर में, अब ये पूजा करने का समय नहीं है, ये तो पूजा समाप्त करने का समय है। एक समय होता है हर चीज़ का। ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से 6:15 बजे का है। आप 8, 9, 10 बजे तक कर लो, ठीक है, 10 बजे तक कर लिया, लेकिन अब तो सूरज भी चढ़ चुका है, ढलने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। दोपहर ही आ गई, दोपहर हो गया है, दोपहर लग गए हैं। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें इस पर भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, विवेक, कि हम अपना समय का ध्यान रख करके पूजा करें। भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति में कुछ लोग भक्ति जब करते हैं तो उस पर नृत्य करते हैं। आरती करते समय जो नृत्य है वो डीजे के नृत्य, शादी ब्याह के नृत्य यहाँ नहीं होते। अगर आपको भक्ति करनी है तो हाथ जोड़ के करो, चंवर से करो, दीपक जला करके थाली लगा करके भक्ति होती है। ऐसा नहीं है आप डीजे की नृत्य कर रहे हो। कुछ लोग वो सांप बन जाते हैं, नागनी का नृत्य कर रहे हैं। अभी आपके नाग बन गए, सांप बन जाओगे, कल को तुम शेर बन जाओ, एक दूसरे को खा जाओ। हाँ, नाग बन गया, वो नागिन बन गया, एक दूसरे को ढस रहे हैं। भैया ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब, भक्ति की जब पुराने लोग भक्ति करते थे, आप लोग देखना, जो बुजुर्ग लोग हैं या तो चवर लेके भक्ति करते थे या फिर हाथ में दीपक लेके भक्ति करते थे, नहीं तो हाथ जोड़ करके भक्ति करनी है। अब आप नृत्य करो, कितने करोगे उसमें भी ध्यान रखना है। अगर महिला नृत्य कर रही है तो सर का पल्लू नीचे नहीं गिरना है, उसका ध्यान रख करके आपको नृत्य करना है, भक्ति करनी। भक्ति करने में आपको थोड़ा सा विवेक रखना चाहिए। कुछ लोग अपने विवेक को भूल जाते हैं और वहाँ पर आप ऐसे वस्त्र पहन करके भक्ति कर रहे हो। अगर भक्ति करनी है तो भक्ति की भी कुछ अनुशासन है, हर चीज़ के अनुशासन है। देश के अंदर रहोगे या धर्म के अंदर रहोगे, स्कूल जाओगे, हॉस्पिटल जाओगे या फिर आप कॉलेज में जाओगे, कहीं भी जाओ, हर चीज़ की एक ड्रेस है, कोड है। लेकिन अपने यहाँ कोई नहीं, जो मन में आया सर उठा के आ गया, मुँह उठा के आ गया है, कोई जीन्स पहन के आ गया है, निक्कर पहन के आ गए हैं। भैया मंदिर में आ रहे हो, सर ढक के आओ। आप कुर्ते पजामे में आओ, धोती कुर्ते में आओ, महिला है तो साड़ी में आओ, लड़की है तो सर पे चुन्नी ढक के आओ। आप अश्लील वस्त्रों में आ रहे हो, क्या करना चाहते हो? मंदिर में आ रहे हो, कहाँ पर आ रहे हो? बार में आ रहे हो, कोई कैसीनो में आ रहे हो, ये होटल है, ढाबा है, कोई धर्मशाला है, क्या है? मंदिर है। मंदिर में पवित्र होकर के शालीनता के साथ
ये देव शास्त्र गुरु सीधे सच्चे सरल हैं, तो यहाँ तो सीधे बन के आओ, सच्चे बन के आओ, सरल बन के आओ। सादे हैं, कुछ भी तो नहीं है इनके पास, नगन है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही बन के आओ, माने सादी सिंपल। आप लोग लहंगा पहन के आ गए, यहाँ कोई शादी हो रही है आपकी? हाँ, तरीके से आप मंदिर में भक्ति कर रहे हो। आरती के समय में लड़के अलग भक्ति करें, लड़कियां अलग भक्ति करें। अब लड़का और लड़की सब लोग तैयार करें। जो लड़का कभी नहीं आता, अब वो 10 दिन में 10 लाक्षण के समय में आ रहा है। क्यों? उसी समय पूरा बालिका मंडल आ रहा है, उसी समय पूरा युवा मंडल आ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, तो वहाँ पर आप लोगों को थोड़ी मर्यादा भी ध्यान रखनी है। भक्ति कर रहे हो तो लड़कियां अपनी मर्यादा में करें, लड़कियां महिला अपनी मर्यादा में करें। पुरुष कर रहे हैं तो उनका भी एक कोटा है, पुरुष अपने वर्ग में करें, महिला अपने वर्ग में करें। इस पे थोड़ा ध्यान रखें। पूजा करते समय भी थोड़ा सा विधान के समय में कुछ चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि विधान आप कर रहे हो तो आपकी समय की भी एक मर्यादा है। आप विधान कर रहे हो तो अपनी मर्यादा में रह करके समय का, अनुशासन का, शुद्धि का, वस्त्रों का, क्रियाचर्या का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप विधान करें। महानुभाव, पूज्य पुरुषों का श्रद्धा पूर्वक किया गया विधान, भक्ति, पूजा पूज्यकों को पूज्य बना देती है। जो पूजा कर रहे हैं एक दिन वो भी पूज्य बन जाते हैं। गुरु जी कहा करते हैं, पूजा करने से एक दिन ऐसा भी आएगा आपकी भी पूजा होगी। मेंढक ने भक्ति करी, देव बन गया। कोटि भट्ट श्रीपाल, मैना सुंदरी, आने वाले कुछ भव से मोक्ष जाएंगे। एक उदाहरण नहीं है, हमारे पास सैकड़ों उदाहरण है। मेंढक, कुत्ता, स्वान जिसको कहते हैं, नाग, नागनी, भगवान की भक्ति करने से देव बन गए। तो हमारे जीवन में हम सही मायने में जिन्हें भगवान की पूजा भक्ति विधान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अगर करते हैं तो उसका फल क्या है? तो उसका फल ये है कि इस पूजा भक्ति विधान करने से हम भी एक दिन पूज्य जरूर बनेंगे। इसलिए हमें पूजा विधान भक्ति करनी चाहिए। महानुभाव, आप जो विधान करते हैं, पूजा करते हैं, उसका फल आपको ऐसा मिले कि आप जल्दी से जल्दी पूज्य बने, माने आपकी भी पूजा हो, आप भी सिद्ध पद को प्राप्त करें। इन्हीं भावनाओं को भाते हुए मैं अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देता हूँ। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।